नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RKGS पॉइंट में। आ चुके हैं हम अपनी करंट अफेयर की कौन सी क्लास लेकर के, 9वीं क्लास लेकर के 9th क्लास है। अभी तक आपको 8 दिन में जितने इम्पॉर्टेंट MCQs थे इतने दिनों के वो मैंने करवाए। आज का टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंटरेस्टिंग बना करके उसका हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं डेली आपको MCQ करवाऊंगा तो आप MCQ से बोर हो जाओगे, आप करंट अफेयर नहीं देखोगे। आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे, करंट अफेयर में कुछ अलग चीज़ों को जानेंगे और वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या नहीं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे नए विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ यार, इसको शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पे आपको ग्रुप हो स्टूडेंट्स का उसमें शेयर कर दिया करो, जिसके ज़रिए ये जानकारी सब तक स्प्रेड हो, सब तक पहुँचे। आज हम बात करेंगे फेमस बुक एंड ऑथर्स, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, प्रसिद्ध किताबें और उनके लेखक कौन कौन से हैं। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर में कई बार पूछता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है या इन लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी, उनकी जो हाल फिलहाल में आई हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पर तैयारी करते हो, इस पर मेहनत करते हो, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो वो आप क्वालिफाई कर लोगे। और ये करंट अफेयर जो पढ़ा रहा हूँ ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर जो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जो मैं ज्योग्राफी या फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, वो सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जो एग्ज़ाम में आप अपियर करने वाले हो। तो अपनी शुरुआत करते हैं। पहले किताब का नाम है इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। पहली बुक का क्या नाम है? इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, सॉरी डिप्लोमेसी, इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी। ये किताब जो है, ये किताब कई बार एग्जाम में आ चुकी है, पूछा जा चुका है। इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी के लेखक कौन है, किन्होंने इस किताब को लिखा, कौन है इसके राइटर? तो इसके राइटर जो हैं वो हैं आपकी मीरा कुमार। और मीरा कुमार की स्पेलिंग सही लिखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। मीरा कुमार की स्पेलिंग MEIRA है ये मीरा, ठीक है, MEERA नहीं है, MIRA नहीं है, ये MEIRA मीरा है। ठीक है, मीरा कुमार को आप जानते हैं, ये हमारे लोकसभा की 15th लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं। कब से कब तक? 2009 से लेकर के 2014 तक, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम में। थोड़ी सी एडिशनल जानकारी, MDH का तड़का, अंग फड़का, क्वेश्चन में लगाना है MDH का तड़का। अब हमें ये इतना जानना ज़रूरी है। 15th लोकसभा स्पीकर है, इन्होंने किताब लिखी है इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी, और उस किताब के लेखक मीरा कुमार जी। और कब से कब तक इनका कार्यकाल था? 2009 से लेकर के 2014 तक। आते हैं अपने दूसरे बुक पर। दूसरी बुक का नाम है फरिश्ते। ठीक है, फरिश्ता अपनी अगली बुक का नाम है। फरिश्ता लिख दे रहा हूं हिंदी में भी। फरिश्ता किताब का नाम है। और इसको किस राइटर ने लिखा है? इसको लिखा आपके कपिल ईसापुरी ने। कपिल ईसापुरी, ठीक है। ये क्या है आपकी फरिश्ता? कौन सी किताब है? ये आपकी एक हिंदी नॉवेल है, एक हिंदी की उपन्यास है जिसका क्या नाम है? फरिश्ता। लेखक कौन है? कपिल ईसापुरी। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आपको याद करना है, मेरे साथ में लिखते हुए चलना है। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम पढ़ रहे हैं फेमस बुक एंड ऑथर्स। किसके नज़र से? वनडे एग्ज़ाम की नज़र से। वनडे एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछता है वैसी किताबें हम पढ़ रहे हैं। अगली किताब पढ़ेंगे सुपर इकोनॉमी।
सुपर इकोनॉमिक ये किसने लिखी है? ये लिखी है राघव बहल। राघव बहल ने। अच्छा, राघव बहल ने कौन सी किताब लिखी है आपकी? सुपर इकोनॉमिक्स। ये किताब भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली तो हो गई आपकी ये किताब, दूसरी हो गई आपकी ये किताब। ये दोनों किताब आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये सुपर इकोनॉमिक्स का क्या, राघव बहल, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये राघव बहल कौन है? टीवी 18 का नाम सुना है? टीवी 18 भारतवर्ष, टीवी 18 भारतवर्ष के ये क्या हैं? ये ओनर हैं, ये मालिक हैं राघव बहल जी। ये एक अच्छे राइटर भी हैं। उन्होंने एक कौन सी किताब लिखी है? सुपर इकोनॉमिक्स। किसने लिखी है? राघव बहल। ये क्या है? टीवी 18 भारतवर्ष के मालिक हैं, उसके ओनर हैं। अगली किताब हमारी आएगी कौन सी? माई लाइफ माई रूल। अगली किताब इम्पॉर्टेंट किताब, मैं यहाँ पे स्टार डाल चल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट किताब पे। अगली किताब है माई लाइफ माई रूल। ओके, माई लाइफ माई रूल ये एक अगली किताब है। ये किताब जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है ये किताब, माई लाइफ माई रूल। ओके, इस किताब को किसने लिखा है? इसको लिखा है हमारे देश के भूतपूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी ने। लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने इस किताब को लिखा है। यह हमारे देश के 7th, मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ उसको, लाल कृष्ण आडवाणी साहब हमारे देश के 7th डिप्टी प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2002 से लेकर के 2004 तक। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय के ये 7th डिप्टी पीएम रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी कौन सी किताब है? माई लाइफ माई रूल। यह एक ऑटोबायोग्राफी है। यह किताब इन्होंने अपने ऊपर लिखी है। और इस किताब के बारे से एक्स्ट्रा जानकारी लाल कृष्ण आडवाणी क्या है कि ये देश के 7th डिप्टी पीएम रह चुके हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली किताब कौन सी थी? इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी। इसको लिखा है इंडिया की फॉर्मर लोकसभा स्पीकर, 15th लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने, जिनका कार्यकाल 2009 से लेकर के 2014 तक था और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेता थी। उसके बाद आता है फरिश्ता। फरिश्ते को लिखा है कपिल ईसापुरी ने। ये बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं, बहुत बढ़िया लेखक हैं। उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? फरिश्ता, जो एक हिंदी उपन्यास है। दूसरी आती है सुपर इकोनॉमिक्स। सुपर इकोनॉमिक्स को किसने लिखा है? राघव बहल ने। राघव बहल कौन है? आपके टीवी 18 भारतवर्ष के मालिक हैं और उसके साथ ही साथ एक अच्छे राइटर हैं। फिर अगली किताब आती है माई लाइफ माई रूल। माई लाइफ माई रूल को किसने लिखा है? हमारे देश के भूतपूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखा है ये बुक माई लाइफ माई रूल। अब आते हैं इसकी अगले किताबों पर। अगली किताबों पर चर्चा करते हैं। जरा अगली किताब देखते हैं कौन कौन सी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो जरा शुरू करते हैं अगली किताब की जानकारी के बारे में। देखिए, जितनी किताबों पर मैं स्टार बना रहा हूँ उन किताबों को तो आपको एनी हाउ किसी भी कीमत पर याद करना ही करना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे और आपको राइट ऑप्शन नहीं पता चलेगा। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, हमेशा से मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि जीएस में तुक्का नहीं चलता। जीएस में तुक्का मारोगे सही वाला भी गलत कर दोगे। अगर आपको आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो अपना खोपड़ी पटक के मर जाओ, आप कभी नहीं कर पाओगे जीएस। क्योंकि जीएस जो है वो सही नॉलेज का खेल है। अगर आपको पता है माई लाइफ माई रूल लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी है तभी आप कर पाओगे। नहीं पता तो खोपड़ी पटक के मर जाओ, क्या करोगे एग्जाम हॉल में? कुछ नहीं, गलत करके आओगे, माइनस मार्क हो जाएगा।
सही क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे। इसीलिए हर बार आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पूरी पढ़ाई करो, पूरी चीज़ों को ध्यान से समझो। जब ध्यान से समझोगे तभी सही करके आओगे। अगली किताब कौन सी है? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अच्छा, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज को किसने लिखा है? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, और फिर इनको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? दीदी, जिन्होंने क्या कर लिया? अपना पैर तोड़ लिया। ममता बनर्जी की बात करूं तो ये कब से सीएम हैं? कब से सीएम है ये पश्चिम बंगाल की? ये है आपकी 2011 से लेकर के 2021, इनको 10 साल हो गए हैं। 10 साल से लगातार सीएम है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। उसके बाद अगली किताब आती है लाल बहादुर शास्त्री लेसन इन लीडरशिप। ये किताब भी इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर, ध्यान दीजिएगा किताबों पर। लाल बहादुर शास्त्री लेसन इन लीडरशिप। ये किताब का नाम है लाल बहादुर शास्त्री लेसन इन लीडरशिप। आपका क्या है? ये है इसका टाइटल, ये है आपका बुक नेम। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कभी लिखा होता है जैसे लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद ऐसे करके ऐसे आपको डॉट दिया रहेगा। इसका मतलब क्या है? उसके आगे के जो पार्ट है वो बुक का टाइटल है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री बुक का नाम हो गया, इसका टाइटल क्या है? लेसन इन लीडरशिप। लेसन इन लीडरशिप क्या हो गया इसका टाइटल? ये किताब को किसने लिखा है? लाल बहादुर शास्त्री लेसन इन लीडरशिप। इसको लिखा है पवन चौधरी, पवन चौधरी जी ने। ठीक है, पवन चौधरी ने क्या लिखा? लाल बहादुर शास्त्री लेसन इन लीडरशिप। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानकारी आपको, यह हमारे देश के सेकंड पीएम थे, जिन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। इनके द्वारा दिया गया नारा था जय जवान जय किसान। एक क्वेश्चन और, इलाहाबाद में लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या बनवाया था? शास्त्री पुल, जो गंगा पे बना है, झूसी को इलाहाबाद से कनेक्ट करता हो, किसने बनवाया है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके साथ अगली किताब पर आते हैं, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। अगली बुक भी फेमस बुक है, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। ये किताब किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। ये लिखी है एंडी मारियो, ANDYMAIRO। एंडी मारियो ने कौन सी किताब लिखी है? नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी, याद है ना, जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान अब कुछ भी नहीं कर पाता, सबको उसने ठंडा करवा दिया। पाकिस्तान में घुस के मारे और पाकिस्तान की औकात नहीं थी पाकिस्तान कुछ पलट के बोल दे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और इसी के साथ हम अगली किताब को देखते हैं। अगली किताब हमारी कौन सी है? अगली किताब हमारी वॉकिंग विथ जाइंट्स। अच्छा, राक्षसों के साथ चलना, स्टार बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगली किताब है वॉकिंग विथ जाइंट्स। वॉकिंग विथ जाइंट्स, ये पुस्तक जो है इसको किसने लिखा है? जी रामचंद्रन ने। जी रामचंद्रन ने लिखी है। जी रामचंद्रन जी कौन थे? फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे और IAS ऑफिसर भी थे। इन्होंने किताब कौन सी लिखी है आपकी?
वॉकिंग विथ जाइंट्स, इन्होंने एक किताब लिखी है। अब एक किताब और आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको मैं अलग कलर से ही लिख रहा हूँ, गॉड ऑफ अंटार्कटिका। गॉड ऑफ अंटार्कटिका, ये जो है ये एक फ्रिक्शन बुक है। फ्रिक्शन मतलब आपको एक इमेजिनरी इसमें क्रिएटर्स बनाए गए हैं। इस बुक को कौन लिखा है, इसको लिखा है यशवर्धन, तो इसको मिटा देता हूं यहाँ पे, इसको लिखा है यशवर्धन शुक्ला। इस किताब को मैं अलग कलर से क्यों लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस किताब को किसने लिखा है, यशवर्धन शुक्ला। यशवर्धन शुक्ला कोई बहुत बड़ा राइटर नहीं है, ये केवल और केवल एक 13 ईयर ओल्ड बच्चा है, 13 साल का केवल बच्चा है, जिसने पूरी किताब लिख दी गॉड ऑफ अंटार्कटिका। गॉड ऑफ अंटार्कटिका, इसने पूरी की पूरी एक किताब लिख दी, फ्रिक्शन कॉमिक टाइप लिख दी, फ्रिक्शन कॉमिक है जिसको एक 13 साल के बच्चे ने लिखा है। तो ये कुछ किताबें थी, कम से कम 10 किताबें मैंने आज बताई हैं, और 10 किताबें मैं कल बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आप ऊब जाते हो, आपको बोर होने लगते हो, तो मैं बोर नहीं करूंगा। आप ये किताबों को याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। ये किताब से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम्स में, तो आपको उसको ध्यान से याद कर लेना है, और बिल्कुल भी इसमें आपको कोताही या मजाक नहीं करना, पढ़ाई के साथ मजाक मत करना, वरना आप क्या होगे, फेल हो जाओगे। और एक चीज हमेशा याद रखना, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है, और जीतेगा कौन, जो लड़ेगा। तो पहले एग्जाम को छोड़कर भागना मत, थोड़ा सा लड़ाई कर लो, जीत जाओगे, और लड़ाई नहीं करोगे तो हार जाओगे। आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।